नमस्ते, मैं डॉक्टर जया मिश्रा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने अभी तक 2 पड़ाव प्रेगनेंसी के पार कर लिए। अब हम तीसरी तिमाही यानी 7वें महीने से 90वें महीने तक की प्रेगनेंसी की बात करते हैं और इस दौरान क्या क्या परिवर्तन शरीर में होते हैं, क्या क्या परिवर्तन बच्चों में होते हैं और क्या सावधानियाँ आपको रखनी है, इस बारे में आज हम कुछ जानकारी आपको देने चाहते हैं। मैडम, प्रेग्नेंट महिला को इमरजेंसी में कब अस्पताल लेके आना है, आप मुझे थोड़ा सा समझाएंगे। गर्भवती महिला को अगर दर्द आ रहे हैं, खासकर दर्द जब रुक रुक कर आते हैं और उसके साथ ही पेट कड़क होता है, पेट के संकुचन के साथ जो दर्द आते हैं वो लेबर पेन की निशानी हो सकते हैं। उस समय तुरंत आपको हॉस्पिटल आना है। या कभी ब्लीडिंग चालू हो गया, खून जाने लगा, वो भी एक खतरनाक सिम्टम होता है, क्योंकि कई बार थोड़ा सा खून जाना वो जब लेबर की स्टार्टिंग है उसका साइन भी हो सकता है। या कभी कभी खासकर जब आवल नीचे होती है या आवल जगह से छूट जाती है तो ये उस चीज़ का सिम्टम हो सकता है। अगर गर्भवती महिला को ब्लीडिंग होए तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाएं। या लीकिंग चालू हो गया, बच्चा एक बैग के अंदर होता है, उसमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है, जब ये थैली फूट जाती है तो जो बच्चे के अंदर आसपास का पानी है वो बाहर योनि से बाहर बहने लगता है और ऐसी कंडीशन हो तो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। या रुक रुक कर कमर में दर्द हो रहा हो, या कभी आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा कम घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। आमतौर पर जब बच्चा अच्छा हेल्दी होता है तो 1 घंटे में लगभग 4 बार घूमता है। अगर आपको लग रहा है कि मूवमेंट कम हो रही है, तुरंत बच्चे को लेकर जाएं, माँ को लेकर जाएं, क्योंकि कई बार ये एक सीरियस कंडीशन हो सकती है जिसमें बच्चा पेट के अंदर किसी खराब परिस्थिति का सामना कर रहा होता है। और कभी भी अगर गर्भवती स्त्री को पैरों में ज़्यादा सूजन आ रही है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाएं, क्योंकि पैरों में सूजन, खास करके जब दोनों पैरों में सूजन आती है तो वो उसका संकेत होता है ब्लड प्रेशर बढ़ना। और अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, आँखों में कोई तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, ये प्री मॉनिटरिंग सिम्टम होते हैं कि इसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद झटके आने की संभावना रहती है। तो ऐसी कोई भी तकलीफ हो तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाएं। मैम, 3rd ट्राइमेस्टर में गर्भवती महिलाओं को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आप ये बताइए। चूँकि 7वें महीने से गर्भ का विकास थोड़ा ज़्यादा होता है, इसके इनिशियल स्टेजेस में बच्चा बनता है। अब जो 7वां महीना होता है वो समय होता है बच्चे की बॉडी के डेवलपमेंट का। तो माँ को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर खान पीन पे। अपने खाने में बहुत ध्यान दें, क्योंकि इस समय माँ की कैलोरी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सब कुछ ज़्यादा होती है। तो खाने में पौष्टिक आहार पे ध्यान दें। पूरा विशेष ऐसी डाइट लें जो बैलेंस्ड हो, जिसके अंदर प्रोटीन हो। प्रोटीन हमें सारी दालें, दूध से बने पदार्थ, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडे, मांस, मछली, ये सारी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। और नहीं तो सोयाबीन, दाल, दूध से बने पदार्थ, सारी दालें, इन सब चीज़ों का प्रयोग अपने खाने में करें। सीजनल फल जरूर खाएं, पानी ज़्यादा लें। डाइट में ये विशेष ध्यान रखें कि हमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज, तला गला खाना, जंक फूड, ये खाना अवॉइड करना है। मैदे से बनी चीज़ें कम खाना है। हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, मेवे, इन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें। अपने यहाँ पर आमतौर पर आखिरी टाइम पर खारक, दूध, ये सब दिया जाता है, क्योंकि ये सब कैल्शियम से भरपूर होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। खाना ताज़ा खाएं, गर्म खाएं, बासी खाना नहीं खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। और हो सके तो पानी पताशे बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इन सब चीज़ों से या बाहर के खाने से इन्फेक्शन होता है, जो कि माँ और बच्चा दोनों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, माँ को प्रॉपर स्लीप लेना है, आराम करना है, नींद लेना है, क्योंकि जब माँ प्रॉपर नींद लेती है तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा, माँ का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। दोपहर को कम से कम 2 घंटे और रात को 8 घंटे की नींद माँ को चाहिए। और ज़्यादा करके माँ बाई करवट सोए, क्योंकि बाई करवट सोने से बच्चे को ब्लड अच्छा मिलता है और उससे उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है। इसके अलावा माँ ये ध्यान रखे कि जो ड्रेस माँ पहन रही वो ढीले हो, आरामदायक कपड़े हो। कभी भी बाहर अगर जाना हो हाई हील का प्रयोग ना करें। कंफर्टेबल फुटवेयर, स्लीपर या जो भी आप पहन रहे हैं। रोज अपनी बॉडी की सफाई का ध्यान रखें, दांतों को साफ रखें, अपनी बॉडी को क्लीन रखें। अपनी बॉडी को अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग और अच्छा हाइजीन मेंटेन करना इस समय बहुत ही आवश्यक होता है। एक विशेष चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, इसी दौरान बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने वृक्ष का, ब्रेस्ट का देखभाल करें, क्योंकि कई बार निप्पल अंदर की तरफ होता है, रिट्रैक्टेड होता है, तो बच्चे को जब पैदा होता है
उसके बाद दूध पिलाने में बहुत सारी असुविधा होती है। तो इस समय हमें एक मेंटल मेकअप इस चीज़ के लिए भी करना है कि बच्चे को पैदा होते ही दुग्धपान करवाना है, और उसके लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट निप्पल केयर, जो कि आखिरी माह में बहुत ही आवश्यक केयर करना होता है। किसी भी तरह की छोटी सी भी बीमारी अगर कुछ होती है तो उसे नज़रअंदाज न करें, डॉक्टर को जाकर दिखाएं। पानी ज़्यादा पिएं, काफ़ी ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि हाइड्रेशन अगर अच्छा है तो आपको यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अपनी डाइट अच्छी रखें, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो बैकएक होना या पेट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट होना, इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। अपनी दवाइयाँ जिसमें खासकर आयरन और कैल्शियम की टैबलेट होता है उसका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट के स्टेट में उसे कैल्शियम चाहिए, उसे आयरन चाहिए। अपनी डाइट में, अपने आहार में इन सब चीज़ों को शामिल करें जो आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको बाहर जाना बहुत ही आवश्यक हो, हम लोग चूंकि एडवाइस करते हैं शुरुआत के 3 महीने और आखिरी के महीनों में थोड़ा सा रिस्की होता है जाना, और अगर फिर भी आपको ट्रेवल करना ही पड़ता है तो सबसे सेफ एयर ट्रेवल होता है 36 वीक तक। लेकिन 36 हफ्ते के टाइम पर भी अगर प्लेजेंटा प्रीविया है या कोई मदर को सीवियर एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, या किसी अन्य तरह की रिस्क है बेबी को, तो ट्रेवल ना करें। सेकंड उसमें आता है ट्रेन की ट्रेवल, वो भी थोड़ी सुरक्षित होती है। उसमें भी आप बहुत देर तक, लंबे समय तक ना बैठें, थोड़े पैरों के मूवमेंट्स करते रहें, क्योंकि कई बार पैरों में, नसों में खून का थक्का जम जाता है अगर लगातार पैरों को ना हिलाया जाए। और सबसे आखिरी में रोड ट्रेवल करना चाहिए। हो सके तो ट्रेवल अवॉइड करें, अगर बहुत ही आवश्यक हो तो ही ट्रेवल करें, और अपनी डॉक्टर को दिखाने के बाद ही ट्रेवल करें। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, कॉइटस या इंटरकोर्स के लिए हम लोग वैसे मना करते हैं, पर अगर आप करते हैं तो थोड़ा सेफ रहें और पोजीशन का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार खासकर जिनको प्री टर्म डिलीवरी की हिस्ट्री है या प्रीमेच्योर पेन्स आने का डर है, वो लोग इंटरकोर्स को अवॉइड करें। बहुत विशेष ध्यान रखें स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि स्मोक करने से बच्चे को IUGR होता है, डेवलपमेंट कम होता है, या कभी कभी बच्चा पेट में मर सकता है, और ग्रोथ का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होने के कारण बच्चा बाद में भी काफ़ी चीज़ों से सफ़र करता है। अल्कोहल भी बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि अल्कोहल के कारण भी एक अल्कोहल सिंड्रोम होता है, जिससे बच्चे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बाद में होती हैं। तो ये सब चीज़ों से, ड्रग्स के सेवन से आप बचें। किसी भी तरह की दवा का सेवन अपने डॉक्टर को दिखाए बिना ना करें, क्योंकि इस समय जब बच्चा बनता है तो सारी दवाइयाँ जो माँ लेती है वो प्लेजेंटा को क्रॉस करके आखिरी तक बच्चे तक पहुँच सकती है, और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका साइड इफेक्ट बच्चे पर होता है। तो अननेसेसरी दवा लेने से बचें। अगर हल्की फुल्की कमर दर्द या कुछ छोटी मोटी तकलीफ है तो आप गर्म कपड़े से सिकाई कर सकते हैं। पैरासीटामॉल या क्रोसिन की टैबलेट सुरक्षित होती है प्रेगनेंसी में, या आप ऐसे दर्द के लिए ले सकते हैं। पर अगर इससे ज़्यादा आप कुछ गोलियां लेना चाहते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। अपने वैक्सीन का ध्यान रखें। टिटेनस का सेकेंड डोज, जो बूस्टर डोज होता है, वो आपने लगवाया या नहीं लगाया, उसका ध्यान रखें। एक और नया इंजेक्शन जिसे हम बूस्ट्रिक्स कहते हैं, उसके अंदर TDP यानी टिटेनस, डिप्थीरिया और पर्टिसिस 3 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है। वो अगर आपने 28 वीक के बाद लिया है तो उससे बच्चे को भी इम्यूनाइजेशन में हेल्प मिलती है। तो 28 वीक के बाद बूस्ट्रिक्स का डोज जरूर लगवाएं। मैम, रूटीनली डॉक्टर को कब कब दिखाना चाहिए? 7वें महीने के बाद डॉक्टर को हर 15 दिन में चेकअप कराना चाहिए, और 36 वीक के बाद आपको हर हफ्ते डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ही डेवलप हो जाते हैं। और इस दौरान डॉक्टर जो चेकअप करते हैं उसमें आपका ब्लड प्रेशर चेकअप, खून का चेकअप, क्योंकि कई बार एनीमिया यानी खून की कमी वो बहुत जानलेवा होती है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। तो इस समय डॉक्टर आपका ब्लड चेकअप करेंगे। दूसरा, एक सोनोग्राफी की जाती है। सोनोग्राफी से हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, उसके आसपास पानी कैसा है, उसको प्लेजेंटा से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, प्लेजेंटा का ब्लड फ्लो अच्छा है या नहीं, बच्चे के डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा लगता है कोई माँ हाई रिस्क है, हाई रिस्क यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, माँ डायबिटिक है, या किसी अन्य मेडिकल बीमारी से ग्रस्त है, या बच्चे को IUGR है, ट्विंस है, या किसी भी तरह की बच्चा हाई रिस्क है, तो उस समय हो सकता है कि डॉक्टर आपको चेकअप के लिए बार बार बुलाए।
खासकर डायबिटीज में भी एक बहुत रिस्क बच्चे को होती है। कई बार डायबिटिक मदर का बच्चा सडन डेथ होता है, आप दिखा कर गए और 1-2 दिन के अंदर बच्चा खत्म हो जाता है पेट के अंदर, तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और अगर डॉक्टर को लग रहा है कि बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है तो वो बार बार आपको बुला सकते हैं। मैडम, आप कैसे बताएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर ऑपरेशन से बच्चा होगा? नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, ये डिसाइड बहुत सारे फैक्टर्स करते हैं, जिसमें सबसे पहले आवश्यक होता है बच्चा सिर से हो, इसे हम केफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर बच्चा किसी एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन में होता है, जैसा कि मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। बच्चे का वेट इतना होना चाहिए कि माँ की हड्डी को क्रॉस कर पाए। तीसरा, बच्चे की धड़कन, नॉर्मल बच्चे की धड़कन 120 से 160 तक होती है। अगर डिलीवरी के दौरान किसी भी तरह की धड़कन कम या ज़्यादा होती है तो ये एक इंडिकेट करता है कि बच्चे को माँ के पेट में कोई तकलीफ हो रहा है, कोई डिस्ट्रेस हो रहा है। कई बार बच्चे को कॉर्ड होता है, अगर कॉर्ड टाइट है तो उसके कारण भी स्ट्रैंगुलेशन बच्चे को होने लगता है और हार्ट बीट उसकी तेजी से बढ़ने लगती है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि बहुत सब कुछ नॉर्मल है, आराम से डिलीवरी हो जाएगी, उसके बावजूद भी कई असामान्य परिस्थितियां, जैसे बच्चे को सडन फीटल डिस्ट्रेस, कॉर्ड कंप्रेशन या प्लेजेंटा का ब्लड छोड़ देना, जिसे हम एब्रप्शन कहते हैं, इस तरह के सडन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिससे एकदम सामान्य प्रसव असामान्य में बदल जाता है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी एक रिट्रोस्पेक्टिव टर्म होता है। जब बच्चा पैदा हो जाए, जिसकी की प्राथमिक आवश्यकता होती है हेल्दी माँ और हेल्दी बच्चा। डिलीवरी का तरीका किस तरह का है ये डिपेंड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि बच्चा सुरक्षित हो। क्योंकि कई बार अगर नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में बहुत धक्का लगाकर या बहुत देर तक, जैसा कि गांव में अक्सर दाई या कोई जो सिस्टर रहते हैं वो खूब देर तक ट्राई करते हैं, तो उससे बच्चे के ब्रेन को कई बार नुकसान पहुंचता है और बच्चा आजीवन अविकसित हो रहता है या वो चल नहीं पाता, उसका डेवलपमेंट खराब हो जाता है। तो हमारी प्राथमिक आवश्यकता यह है कि बच्चा सुरक्षित, पूरे फुल ऑक्सीजन के साथ अच्छा बच्चा पैदा होते ही क्राई करे, ये हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ डायग्राम्स के द्वारा। ये माँ की पेल्विक कैविटी होती है और जब भी बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम चाहते हैं तो बच्चे के सिर का साइज माँ की कैविटी के यहाँ से छोटा होना चाहिए, तभी माँ की इस बोन्स को क्रॉस करके बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। कभी कभी बच्चा इस पोजीशन में, जैसे इसमें सिर ऊपर है और बटक्स नीचे है, इसे हम ब्रीच कहते हैं, इस कंडीशन में भी हम सिजेरियन करते हैं क्योंकि ये कंडीशन बच्चे के लिए कई बार जानलेवा होती है। कई बार बच्चे की पोजीशन इस तरह से हो जाती है जिसे हम ट्रांसवर्स लाई कहते हैं। उसमें सिर एक तरफ होता है और पैर इस तरह होता है और ये बच्चादानी का रास्ता होता है। इस कंडीशन में प्लान करके तुरंत माँ को लेकर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर करते हैं तो रास्ता खुलने पर बच्चे का हाथ बाहर आ सकता है या बच्चे की नाल बाहर आ सकती है। दोनों ही कंडीशंस बच्चे के लिए जानलेवा होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए इस तरह से बच्चे का सिर नीचे होना चाहिए और कॉर्ड इस तरह से रहती है। यह आवल होता है जो बच्चे को ब्लड सप्लाई करता है। आवल से एक अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। इस तरह की पोजीशन ये फेवरेबल होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। माँ के पेट में बच्चा घूमता रहता है और कभी कभी घूमने के साथ ही बच्चा इस तरह से, जो नाल होती है वो बच्चे के गले में या इस तरह से लपट जाती है। अगर नाल लंबी है तो ये कई बार नुकसान नहीं करती और अगर शॉर्ट है तो ये बच्चे को फांसी के फंदे की तरह माँ के पेट के अंदर बच्चे की मृत्यु का कारण हो सकती है। कभी कभी बच्चे के आसपास एक असामान्य पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें भी कभी ऐसा होता है कि बच्चा सिर की पोजीशन नीचे नहीं ले पाता क्योंकि वो पानी में ऊपर फ्लोट करता रहता है। और इसी का विपरीत कभी कभी बच्चे के आसपास पानी कम हो जाता है और इसको हम ओलिगोहाइड्रोमनियास कहते हैं। ये भी एक बच्चे के लिए खराब चीज होती है क्योंकि पानी का कम होना ये बताता है कि बच्चे की आवल जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही और अब बच्चे का डेवलपमेंट पेट के अंदर अच्छे से नहीं होगा। और जब हम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करते हैं तो ये जो पानी होता है, जब भी माँ को दर्द आते हैं यूट्रस कड़क होता है और ये जो पानी एक कुशन की तरह कार्य करता है और कॉर्ड को कॉम्प्रेशन से या दबने से बचाता है। लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा कम है तो जब भी दर्द आएगा नाल के दबने से बच्चे को खून कम मिलेगा और इससे भी कभी कभी बच्चे को जान का खतरा होता है।
और ऐसी परिस्थिति में बच्चा पेट के अंदर लैट्रिन कर देता है। अगर कभी भी बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर दी है, थिक मेकोनियम जिसे हम कहते हैं, तो बच्चा एस्पिरेट कर जाता है और वो लैट्रिन लंग्स में जाकर बच्चे के लिए जानलेवा बनती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी कभी बच्चे को कोई फीटल डिस्ट्रेस के साइन यानी बच्चे की धड़कन कम होना, बच्चे की धड़कन तेज होना, बच्चे के घूमने का नहीं पता पड़ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण साइन है। आखिरी ट्राइमेस्टर में हम हर माँ को सलाह देते हैं कम से कम 3 घंटे बच्चे के घूमने का ध्यान रखें। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम को। अगर 3 घंटे में 12 से ऊपर बच्चा घूम रहा है तो बच्चा सुरक्षित है और बच्चा अच्छा है। अगर इससे कम बार घूम रहा है तो बच्चा डिस्ट्रेस में हो सकता है। और कभी भी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की मूवमेंट कम हो रही है, कृपया तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि कभी कभी ये बच्चे के लिए जानलेवा सिद्ध होता है और आप समय पर पहुंच गए तो तुरंत सिजेरियन करके डॉक्टर उस बच्चे को बचा सकता है। और अगर आप लेट जाते हो तो बच्चा कई बार पेट में खराब हो चुका होता है। नॉर्मल डिलीवरी एक अच्छी बात है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश 100% करना चाहिए, लेकिन अगर बच्चे को या माँ को रिस्क है तो हमें हमेशा ध्यान रखें सुरक्षित प्रसव, जिसमें माँ सुरक्षित हो, बच्चा सुरक्षित हो, वही डिलीवरी आवश्यक है। अंत में एक बात और कहना चाहूँगी, अधिकांशतः लड़कियों में एक डर होता है, अननोन फियर, क्या होगा, कैसे होगा। एक ही चीज़ ध्यान रखो, या तो नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा। और मैं हमेशा कहती हूँ ये जो डिलीवरी आप करने जा रहे हो ये सबको होता है, सारी महिलाएं इस स्थिति से गुजरती हैं। ये कोई विशेष या कोई स्पेशल चीज़ आप नहीं कर रहे हो, ये 100% फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो राजकुमारी को भी होती है और सड़क वाली महारानी को भी होती है। तो कोई बहुत बड़ा काम कि दुनिया में आप पहली माँ बन रही हो या पहली बार डिलीवरी कर रही हो, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और आपके जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। इसका पूरा आनंद लें, अपने बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखें। पेट के अंदर सबसे ज़्यादा असुरक्षित बच्चा होता है। एक चीज़ मैं बताऊंगी, ये 37 वीक 37 हफ्ते जो हम कहते हैं एक प्रेगनेंसी का टाइम होता है, उसमें जितने एक्सीडेंट होते हैं आदमी की उम्र के 40 साल तक भी नहीं होते। तो कृपया अपने बच्चे को एक्सीडेंट से बचाएं, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चे का ध्यान रखें, खुश रहें, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि इस समय आपकी हर चीज़ 7वें महीने से बच्चा सुन सकता है, मुस्कुरा सकता है, रो सकता है, चीज़ों को महसूस कर सकता है, आपकी आवाज़ को महसूस कर सकता है। तो उससे बात करें, उससे प्यार दें, उसे सपोर्ट दें। लड़का हो या लड़की, इस चीज़ की परवाह ना करें। जो भी शिशु का आगमन होने वाला है उसके लिए आप भी प्रसन्न रहें, अपने घर वालों को भी इस तरह का एटमॉस्फेयर दें। और साथ ही मेरे सभी रिलेटिव्स जो भी प्रेग्नेंट महिला के साथ रहते हैं उन सबसे भी हार्दिक प्रार्थना करती हूँ कि कृपया इस दौरान महिला का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उसकी हर चीज़ बच्चे को अफेक्ट करती है और ये बच्चा आपके ही परिवार का एक हिस्सा है। महिला को प्रसन्न रखें ताकि आप एक स्वस्थ शिशु अच्छा बच्चे का जन्म देख पाएँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक सुरक्षित प्रसव के लिए और एक हेल्दी और प्यारा सा बच्चा अपने संसार में लाए, इस दुनिया में लाए। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।